वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वजीर आला मरियम नवाज को हल्के के मसाइल और अवाम की जरूरियात से आगाह किया। अरकान असम्बली ने मुतल्लिका हल्के में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया। अरकान असम्बली ने रमजान निगहबान पैकेज की कामयाबी से तकमील पर वजीर आला को मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा, डोर फिरने वाला वाकया बहुत तकलीफदेह है। बच्चे के साथ जुल्म हुआ, वाकया नजरअंदाज नहीं कर सकते। वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए कानून ला रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वजीर आला मरियम नवाज को हल्के के मसाइल और अवाम की जरूरियात से आगाह किया। अरकान असम्बली ने मुतल्लिका हल्के में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया। अरकान असम्बली ने रमजान निगहबान पैकेज की कामयाबी से तकमील पर वजीर आला को मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा, डोर फिरने वाला वाकया बहुत तकलीफदेह है। बच्चे के साथ जुल्म हुआ, वाकया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए कानून ला रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात। अरकान असम्बली ने मरियम नवाज को हल्के के मसाइल और अवाम की जरूरियात बारे आगाह किया। अरकान असम्बली ने मुतल्लिका हल्के में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया। रमजान निगहबान पैकेज की कामयाबी से तकमील पर वजीर आला मरियम नवाज को मुबारकबाद दी गई। अरकान असम्बली ने साफ सुथरा पंजाब और दीगर प्रोजेक्ट्स पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। आपको अपडेट कर रहे हैं वजीर फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। यहाँ हम आपको बताएं, फैसलाबाद में पतंगबाजी और पतंगसाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने 24 घंटों में 15 मुकदमा दर्ज कर लिए। पतंगबाजों से 232 पतंगें और 7 चरखियां डोर बरामद की गईं। एसपी इकबाल टाउन उस्मान मुनीर सैफी ने क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत कर दी। एसपी उस्मान मुनीर सैफी का कहना था, पतंगबाजों और पतंगसाजों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई की जाए। पतंगबाजी की इतला पर एसएचओ और सर्कल ऑफिसर जवाबदेह होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में पतंगबाजी और पतंगसाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने 24 घंटों में 15 मुकदमा दर्ज कर लिए। पतंगबाजों से 232 पतंगें और 7 चरखियां बरामद हुई। एसपी इकबाल टाउन उस्मान मुनीर सैफी ने क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत की। एसपी उस्मान मुनीर सैफी का कहना था, पतंगबाजों और पतंगसाजों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई की जाए। पतंगबाजी की इतला पर एसएचओ और सर्कल ऑफिसर जवाबदेह होगा। चिन्योट में पंजाब फूड अथॉरिटी की कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। फिंग्स जंगालूद मशीनरी के इस्तेमाल की वजह से नमक पीसने का यूनिट बंद कर दिया गया। मिठाई बनाने वाले कारखाने को मुजरे सेहत नॉन फूड ग्रेड केमिकल्स और रंगों के इस्तेमाल की वजह से सेल किया गया। 10 फूड बिजनेसेस को सफाई के नाकिस इंतजामात और मिलावटी केचप के इस्तेमाल की वजह से 48,000 रुपए के जुर्माने आए। 110 लीटर एक्सपायर्ड बेवरेजेस, 45 किलोग्राम जायदुल मियाद मुख्तलिफ खाने की अशिया और 40 किलोग्राम मिलावटशुदा केचप को मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। आपको अपडेट करें, चिन्योट में पंजाब फूड अथॉरिटी की कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। फंगस जंगालूद मशीनरी के इस्तेमाल की वजह से नमक पीसने का यूनिट बंद कर दिया गया। मिठाई बनाने वाले कारखाने को मुजरे सेहत नॉन फूड ग्रेड केमिकल्स और रंगों के इस्तेमाल की वजह से सील किया गया। 10 फूड बिजनेसेस को सफाई के नाकिस इंतजामात और मिलावटी केचप के इस्तेमाल की वजह से 48,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। फैसलाबाद में गत्ते के कारोबार की आड़ में जारी सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का मामला। एफबीआई ने चिनाब बोर्ड नामी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। चिनाब बोर्ड ने 220 मिलियन रुपए की जाली इनवॉइसेस और गैर कानूनी तौर पर रिफंड एडजस्टमेंट हासिल की थी। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में गत्ते के कारोबार की आड़ में जारी सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का मामला। एफबीआई ने चिनाब बोर्ड नामी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। चिनाब बोर्ड ने 220 मिलियन रुपए की जाली इनवॉइसेस और गैर कानूनी तौर पर रिफंड एडजस्टमेंट हासिल की थी। लो वोल्टेज के इस्तेमाल के हल के लिए फेस्को का अहम इकदाम। 500 केवी फैसलाबाद ग्रिड वेस्ट ग्रिड से 2 नई लाइनें निकालने का फैसला। जून के आखिर तक जदीद ग्रिड से नई लाइनों की तामीर का काम मुकम्मल होगा। नई लाइनें निकालने से रेजन भर के नवाही इलाकों में बिजली की बिला तातुल सप्लाई यकीनी होगी। फेस्को हेडक्वार्टर ने मुतल्लिका शोबा कंस्ट्रक्शन को हिदायत जारी कर दी।
आपको अपडेट करें, लो वोल्टेज के इस्तेमाल के मसाइल के हल के लिए फेस्को का अहम इकदाम। 500 केवी फैसलाबाद वेस्ट ग्रिड से 2 नई लाइनें निकालने का फैसला। जून के आखिर तक जदीद ग्रिड से नई लाइनों की तामीर का काम मुकम्मल होगा। नई लाइनें निकालने से रीजन भर के नवाही इलाकों में बिजली की बिला तातुल सप्लाई यकीनी होगी। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने मुतल्लिका शोबा कंस्ट्रक्शन को हिदायत जारी कर दी। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद की मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए आए साइलिन से मुलाकात। रेवेन्यू से मुतालिक भर्ती शिकायत पर सिल्वर सईद का इजहार बरहमी। मसाइल के हल में बिला जवाज ताखीर करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का इंदिया दे दिया। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद की मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए आए मसाइलिन से मुलाकात। रेवेन्यू से मुतालिक भर्ती शिकायत पर सिल्वर सईद का इजहार बरहमी। मसाइल के हल में बिला जवाज ताखीर करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम सैयदना हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अली रज़ा से। जी अली। जी बिल्कुल, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की वलादत व शहादत के सिलसिले में आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानब से केक कटिंग की तकरीब रखी गई। इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। डिवीज़नल के सदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हमेशा की तरह जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, कोई भी दिन हो उसमें बड़े अकीदत एहतराम से मनाती थी, आज के दिन के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और अहले बैत अतहार और उम्मत के औलिया कामिलीन के तमाम अयाम को नहायत मोहब्बत और शफ़क़त के साथ मनाती है और पैगाम देती है कि उन लोगों ने जिस तरह ज़िंदगियाँ गुजारी, हम अगर उन पर अमल पैरा हो तो मुआशरे में नफ़रतें ख़त्म हो सकती हैं, सुकून अमन हो सकता है। आज हमने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम विलादत के हवाला से केक कटिंग तकरीब और इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे और हज़रत बीबी फातिमा हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लख्ते जिगर है। आपने जब भी दीन पर मुश्किल वक़्त आया हमेशा कुर्बानी दी, उम्मत में दो ग्रोहों में सुलह करवाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं इन लोगों से मोहब्बत करता हूँ, जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन मोहब्बतों को अमल में तब्दील करें। सिर्फ कहने से मोहब्बत नहीं होगी, बल्कि असल हकीकी मोहब्बत यह है कि उन लोगों ने जिस तरह ज़िंदगियाँ गुजारी, अगर हम उन तरह ज़िंदगियाँ गुजारें तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की तारीख़ इस्लाम में इतनी कुर्बानियाँ हैं कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती अगर हम उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। जब भी दीन पर मुश्किल वक़्त आया, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बिलख़ुसूस आपके प्यारे भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज इस मुश्किल वक़्त में आपकी ज़िंदगी के वाक़यात हमारे लिए मशअल रहें। आज भी पाकिस्तान और मुसलमान बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं। अगर हम वही हुसैनी और हसनी सबक हासिल करके अमल पैरा होना शुरू कर दें, हमारे हुक्मरान और अवाम एक पेज पर हो जाए और हम कुर्बानियाँ दें दीन के लिए। जब भी मुश्किल वक़्त आता है, इस्लाम ने यह कहा है कुर्बानी दें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। अगर जब हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा होंगे और बिलख़सूस जब उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाएगी तो कोई हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें इन इस्लाफ की कुर्बानियों को मशअल राह बनाते हुए अपनी दुनिया में कामयाबी हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। बिल्कुल, दवा भी की जा रही है पाकिस्तान की सलामती के लिए और तमाम तर जो है वो रोज़ादारों का इफ्तार का एहतमाम भी जो है वो किया गया है। केक कटिंग की तकरीब भी रखी गई है। अली रज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सदर बार फैसलाबाद मियां अनवारुल हक, सदर प्रेस क्लब अब्दुर्रहमान गुजर की शिरकत। इफ्तार डिनर में अमीर जमात इस्लामी महबूबुज़्ज़मा भट्ट और दीगर रहनुमा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीन गज़ा पर इसराइली मुज़ालिम की मज़म्मत की। इफ्तार डिनर के अख्ताम पर इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से मेहमान गिरामी को शील्ड भी दी गई। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद काशिफ ज़िया की स्कूल्स में सालाना तकरीब तकसीम इनामात के हवाले से मीटिंग। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम स्कूल बेस्ड असेसमेंट के नताइज का ऐलान 30 मार्च को करने की हिदायत। तकरीबात में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को भी मदऊ करने की हिदायत। सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया की ज़ेर सदारत मीटिंग, स्कूल्स में सालाना तकरीब तकसीम इनामात के इनेकाद के हवाले से मीटिंग की गई।